आज हम करने वाले इन सब हॉरर शॉर्ट्स में अलग अलग तरह के रिएक्ट। पहले इस वाले हॉरर शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। रात के 2:45 पर रिया को मम्मी की कॉल आई। मम्मी की चमची गई। जल्दी नीचे आ, मैं बाहर खड़ी हूँ। रिया बोली, मम्मी। अब पीछे से दरवाजा खुद खुला और फोन कट गया। रात के 2:45 इस बूढ़ी औरत से ये तोहफा लेके मैंने गलती कर दी। मेरे घर के बाहर रात के 12 बजे वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझे बुलाती है, मैं उसके पास जाता हूँ और बोलती है, बच्चे, इस तोहफे से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं खुद जो मैं बताने वाली हूँ वो हकीकत है। काश मैंने उस रात वो गली वाला शॉर्टकट कभी नहीं लिया होता। रात के करीब 12 बजे मैं अकेली घर लौट रही थी जब कूड़े के ढेर में मुझे एक गंदी सी गुड़िया मिली, वही वायरल लबूबू। डर लग रहा था, फिर भी मैंने उठा ली। घर पहुंची तो फोन आया, मेरी बेस्ट फ्रेंड केला का प्लेन क्रैश हो गया था। मैं रोते रोते सो गई। रात में अचानक हंसी की आवाज आई। मैंने देखा लबूबू मेरी टेबल पर बैठी थी, जबकि मैंने उसे वहां रखा ही नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो बोली, स्टीफी खेलोगी? मैं जमी रह गई। वो गुड़िया हिलने लगी, बड़ी होती गई, उसका शरीर फटने लगा। उसने गुर्राया, वो तेरी राह देख रही है। मैं चीखी और बेहोश हो गई। जब जागी सब नॉर्मल था, पर वो गुड़िया वहीं मुस्कुरा रही थी। सुबह होते ही मैं उसे उसी गली में फेंक आई, मगर तभी एक छोटी लड़की ने लाबूबू उठा ली। मैं चिल्लाई, रुको! लेकिन तभी बस ने उसे टक्कर मार दी। तभी समझ आई, लबूबू कोई खिलौना नहीं, एक श्राप है। अगर कभी दिखे उसे मत छूना, बस भाग जाना। जो मैं बताने वाली हूँ वो हकीकत है। वाला शॉर्टकट कभी नहीं लिया होता। आया। हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा आम का पेड़ था, इतना पास कि जब भी कोई आम गिरता वो हमारी छत पर जोर से टकराता, जैसे किसी ने पत्थर जैसे किसी ने मारा। देखते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है ये। चलो स्टार्ट करें। फेंका हो। बाद में तूफानों के डर से पापा ने पेड़ को काटने का फैसला किया। मुझे लगा कि अब वो आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि पेड़ कटने के बाद भी कभी कभी वही तेज धमाका छत पर सुनाई देता था, जैसे पेड़ की यादें हमें छोड़कर नहीं गईं। हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा आम का पेड़ था, इतना स्कैरी है ये। स्कैरी। नसीम बाहर। मेरा नाम अरीबा है। चलो अब अलीबा की स्टोरी देखते हैं। अलीबा क्या कहती है। अलीबा शायद कुछ बकवास कहेगी मेरे ख्याल से। स्टार्ट करते हैं। अलीबा क्या कहती है। ये क्या है? यहाँ से समझ नहीं आया क्या है। 6 साल पहले की बात है, सर्दियों का मौसम था। क्लास के बाद मैं लिफ्ट के पास लगे आईने के सामने अपने बाल ठीक कर रही थी। उस आईने में पीछे की सीढ़ियां भी दिख रही थी। काफी देर तक बाल ठीक करने के बाद बहन की अलीबा की आवाज तो काफी लड़कों जैसी है, सुन के पता चल रहा है। Can't see हबीबी है। देर तक बाल ठीक करने के बाद जब मैंने आईने में सीढ़ियों की तरफ देखा तो मुझे सीढ़ियों के ऊपर 2 सफेद नंगे पैर दिखाई दिए। मैंने सोचा, इस ठंड में कौन मेरे ख्याल से किसी पठान के पैर होंगे। नकली ऐसी थी। पाँव व्हाइट तो नहीं, ये तो ग्रे पाँव है। तो स्टार्ट करते, बाकी उड़ गया है। नंगे पैर घूम रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया, पूरा शरीर जड़ हो गया। मैंने फिर से डरते हुए आईने में देखा, पैर अभी भी वहां थे, बल्कि अब 2 सीढ़ियां नीचे आ चुके थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए और मैं चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। उस दिन के बाद से मैं कभी अकेले में आईने में नहीं देखती। आज भी ये सोचकर डर लगता है कि आखिर वो पैर किसके थे। मेरा नाम अरीबा है। 6 साल पहले की बात है, सर्दियों का बस यही था। अभी बाकी स्टोरी अजीब सी होगी। नहीं तो बहुत अजीब चीज है। क्या देखे? डेड ब्रीड, ये तो मैंने देखा हुआ है। बारिश और स्टोरी, ये भी ठीक है। होली हॉरर स्टोरीज, ये भी ठीक है। पिज्जा डिलीवरी हॉरर स्टोरी, हाँ, भूत प्रेत स्कूल हॉरर स्टोरी। और ये क्या है? सैयद अजान भाई शॉर्ट्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तो गाइस, देखे या ना देखे, देखे या ना देखे, अजान भाई की देखो। चलो वैसे भी ये रिएक्टिव वीडियो है तो कुछ नहीं होता, इसलिए लोगों की वीडियो में तो रिएक्ट हमने करना ही है ना। बरकातहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने ये मुस्लिम क्रिएटर है जो रियल हॉरर स्टोरीज बनाते हैं। इनकी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, प्लीज।
प्यारे अल्लाह पाक से कि आप लोग एकदम खैरियत से होगे और आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारे लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। वैसे तो इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों की रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ जो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मैं कौन सी रिलीजन से हूँ? मैं भी इस्लाम से ही। मैं भी एक इस्लामिक क्रिएटर हूँ। अगर ये मेरा चैनल है, ओके, मैं आपको अपने चैनल के हालात दिखाता हूँ। ये देखें, नो व्यूज, एक वीडियो में बिल्कुल व्यूज नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं खूनी मंडे की हॉरर स्टोरी है, अगर आपको लग रहा है कोई फलाना वीडियो है, तो नहीं, ये एक हॉरर स्टोरी है। और ये एड वाली फलाना वीडियो नहीं है, ये इसी एडवेंचर वेयर गेम की हॉरर वीडियो है। यस, मेरे इतने सारे वीडियो के बाद बस सब्सक्राइबर्स 19 और एनालाइट्स में जाए तो 4.2 और ये सब बस। और ये 9 व्यूज 322 व्यूज है इसके, और ये 1.7 के व्यूज। और ये वीडियो तो आप देखिए। I cannot believe I am running from a ninja for this piece. पर मेरा एक सब्सक्राइबर कम हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कर दे। हाथ जोड़ के कहता हूँ, सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब चाहिए। मेरा भाई पहुंचो कहता है सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब, ये सारी हमारी वीडियोस हैं। और ये फर्स्ट चीज है मेरे चैनल में, ये 47 व्यूज। 47, इसका पता नहीं क्या हो गया। इतने ज्यादा व्यूज। चलो इसी अपनी वीडियो में वापस जाते हैं, पे शेयर करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी ही एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मेरे साथ ना मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही रियल हॉरर इंसिडेंट्स हुए हैं, जिनमें से मैं आपको एक सुना चुका हूँ और आज इस दूसरे वाले की ये देखेंगे। है। अच्छा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ इतनी जल्दी अपनी दूसरी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करूंगा। मैंने सोचा था चलो कुछ महीनों बाद या फिर पूरे 1 साल बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर करूंगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कल किसने देखी है, तो ये स्टोरी आप आज सुनने वाले हो। बाय द वे, आज की ये जो मेरी कहानी है वो एकदम रियल होने वाली है। इसमें कुछ भी एडअप नहीं होगा, कुछ भी मेडअप नहीं होगा। जितना रियल हो सकता है उतनी रियल होने वाली है ये कहानी। अच्छा जी, ये कहानी है मेरे स्कूल के दिनों की। उस टाइम पे मैं 8-9th क्लास में था। हाँ जी, सही सुना आपने, 8 और 9th क्लास में करते हैं। अब आप कहोगे हैं 2-2 क्लासें एक साथ। वेल, जब मेरी मम्मा स्कूल में पढ़ती थी ना, तब 7वीं और 8वीं क्लास इकट्ठे हुआ करती थी, और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब 8वीं और 9वीं क्लास इकट्ठे हुआ करती थी। दरअसल हमें आधा साल 8वीं का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और आधा साल 9वीं का, क्योंकि 9वीं इनको थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, जिसे आसान लफ्जों में प्री 9th भी कहा जाता है। अब का मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं। अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, तो आसान लफ्जों में मैं प्री 9th में था, या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो 8वीं क्लास में था और मैं एक बहुत ही शैतान स्टूडेंट था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, पढ़ता लिखता मैं बहुत ठीक था, लेकिन शैतानियां तौबा इस्तगफार, शैतान भी तौबा कर ले। क्या तुम लोग यकीन मानोगे कि मैंने 7th क्लास से ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। इमेजिन करो, 7वीं क्लास का बच्चा सिगरेट पी रहा है। उस टाइम पे एक सिगरेट मिलता था जिसका नाम था फ्लेवर। तो बेसिकली वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आता था, लेकिन जहां तक मुझे याद है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मोस्ट कॉमनली यही चलता था। मैंने वो पीना शुरू कर दिया था और वो एक्चुअल सिगरेट था, बस डिफरेंट फ्लेवर्स में आता था। और तो और मेरा जो फ्रेंड ग्रुप था, यानी कि मेरी जो सोबत थी, बहुत ही गंदी थी। मतलब जितने बुरे फ्रेंड्स तुम अज्यूम कर सकते हो उतने बुरे मेरे दोस्त थे। और तो और वो शराब भी पीते थे। 8वीं क्लास के बच्चे शराब पीते हैं,
तौबा इस्तगफार उस टाइम में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पी, मैं सिर्फ सिगरेट तक ही महदूद था, और वो भी मैं 5 साल पहले जो है ना छोड़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सब तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि मेरे दोस्त कितने मतलबी और कितने बुरे थे। लेकिन इन सभी शैतानियों में, इन सभी जो है ना गंदी आदतों में हमारी एक बहुत ही गंदी आदत थी, हम एक बहुत ही खतरनाक काम करते थे, और वो था स्कूल से फुटा मारना। जब मैं स्कूल में पढ़ता था इसे फुटा ही कहते थे, आजकल के जो बच्चे हैं इसको बंक करना कहते हैं, स्कूल को बंक करना या फिर क्लास को बंक करना। अच्छा, अब जिन लोगों को फुटे के बारे में नहीं पता, आसान लफ्जों में जल्दी से समझा देता हूँ। फुटा यानी कि आप घर बोल के जा रहे हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन आप स्कूल नहीं जाते। ठीक है, घर वाले आपको स्कूल के लिए भेजते हैं लेकिन आप स्कूल नहीं जाते, सारा दिन घूम फिर के आवारा गर्दी करके आप घर आ जाते और कहते हो होए होए आज तो बहुत ही मुश्किल पढ़ाई थी, बहुत ही टफ पढ़ाई थी, थक गया हूं। आपको आइडिया हो ही गया होगा। और मैंने जो है ना अपने स्कूल के ईयर्स में, मैंने 6वीं क्लास में शुरू किए थे ये फुटे मारना, और 10वीं क्लास तक मेरी सेंचुरी हो चुकी थी, मैंने गिने हुए थे। मतलब मैं मशहूर भी इसी चीज के लिए था स्कूल में कि भाई इसने जो है ना फुटों में सेंचुरी कर रखी है। तौबा इस्तगफार। इनफैक्ट जब मैं स्कूल नहीं जाता था ना, तो मेरे टीचर्स जानते हो मुझे क्या कहते थे कि आजान घर में पता है कि तुमने छुट्टी की है, मतलब मुझे टॉन्ट करते थे, इतना मैं मशहूर था इस चीज के लिए। अब अगर तो कोई स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तुम्हें स्कूल क्यों बंक नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये फुटे क्यों नहीं मारने चाहिए, तुम्हें जल्दी मेरी इस खौफनाक कहानी को सुनकर पता चल जाएगा। मुझे वो दिन आज भी बहुत ही अच्छी तरह याद है। जुम्मे का दिन था और मंडे से हमारे मिड टर्म शुरू होने वाले थे। ये जो है ना एग्जाम्स होते हैं जो कि एनुअल, यानी कि वो सीरियस वाले एग्जाम्स नहीं होते, बस स्टूडेंट की काबिलियत चेक करने के लिए कि उसने कितना पढ़ा है, उसको कितना आता है, उसके लिए जो है ना ये एग्जाम्स उस टाइम पे कंडक्ट होते थे। अब तो मंथली बेसिस पे टेस्ट होते हैं स्कूलों में, लेकिन उस टाइम पे ये फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, एनुअल एग्जाम्स ऐसे होता था। तो अब तुम लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, मंडे को मिड टर्म है तो जुम्मे को कौन ही आएगा। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने जो है ना स्टूडेंट्स थे जिनको उनके माँ बाप जबरदस्ती। वाह, अच्छी वीडियो थी। वैसे अभी पूरी तो नहीं हुई, तो भाई तो कह रहा अच्छी वीडियो थी, और बाकी देख लिया और बाकी को और देख लिया, वो भी अच्छी स्कूल भेज देते थे और मैं भी उन्हीं बच्चों में से था। लेकिन उस दिन हाजिरी बहुत ही ज्यादा कम थी। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम स्कूल गए हो और बहुत ही कम बच्चे आ रखे हैं, शायद 2 दिन बाद एग्जाम्स हैं, शायद कोई ईद है हफ्ते बाद, या कोई भी स्पेशल दिन है जिसकी वजह से हाजिरी कम है, और तुम जो है ना कोई 5 या 6 स्टूडेंट पूरी क्लास में आ रखे हो। वो वाला सिनेरियो था उस जुम्मे के दिन। और वैसे भी जुम्मे के दिन आम दिनों में भी जो है ना कोई इतनी खास अटेंडेंस नहीं होती स्कूलों में। तो मैं आया हुआ था और मेरी क्लास के कुछ 3-4 लड़के थे, और मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे, जिसको मैं इस स्टोरी में प्राइवेसी कंसर्न के लिए हसन नाम दूंगा, हसन आया हुआ था। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि हसन आएगा, लेकिन वो आया और उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि चलो यार आज के दिन जो है ना मुझे क्लास में अकेले नहीं बैठना पड़ेगा, मेरा दोस्त आ गया है। और आते ही उसे मैंने एक आइडिया प्रपोज किया कि चल यार फुटे पे चलते हैं। ठीक है, अटेंडेंस तो वैसे भी कम है, कोई आ ही नहीं रहा, टीचर वैसे भी हमें घर भेज देंगे, तो चल फुटा मार लेते हैं। मैंने और उसने मिलकर ये डिसाइड किया। और लकीली उस टाइम पे हमारे स्कूल की दीवार में एक बहुत ही बड़ा छेद हो रखा था, यानी सुराख हो रखा था, तो हम उसी सुराख में से बाहर निकल के, अब जुम्मे के दिन जो है ना गार्ड वगैरह भी इतने नहीं थे स्कूल में, तो हम बड़ी आसानी से जो है ना उस दीवार को हमने क्रॉस कर लिया और हम स्कूल के बाहर आ गए। और हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार आज फुटा मारेंगे और आज हम सारा दिन एंजॉय करने वाले हैं। जेब में अच्छे खासे पैसे भी थे मेरी, वो तो मतलब कंगला ही था, कुछ लाता ही नहीं था स्कूल में। और उसने मेरे साथ दोस्ती भी इसलिए कर रखी थी क्योंकि मैं अच्छे खासे जो है ना पैसे जो है ना स्कूल में लेकर जाता था। अब जब हम स्कूल से बाहर आ गए तो हमने डिसाइड किया कि हमारे स्कूल से ना तकरीबन 40 मिनट, ठीक है ना, 30 से 40, इसने कहा 3 से 4 मिनट के रास्ते में नहाने की जगह थी, उतना कुछ भी नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ वीडियो के लिए, थोड़ी देर रुके, 5 मिनट ऑनलाइन, बस आ जाओ इधर। ठीक है, जहाँ पर ये चश्मा वगैरह बहता था और वहाँ पे रिक्शे जाते थे। पैदल तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता, पैदल तो 2 घंटे आराम से लग जाने थे, रिक्शे पे जो तकरीबन आधे घंटे से लेके 40 मिनट लगते थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे जाते हैं। अब हम रिक्शे में बैठ गए और जब हम रिक्शे में बैठे तो मेरे जो है ना जानने वाला निकल आया।
दरअसल जहाँ पे मेरी नानी रहती थी उसी के साथ जो है ना उसका घर था, और अब वो जो है ना लड़का रिक्शा चलाता था और उसने मुझे पहचान लिया। हालांकि हम तकरीबन बहुत अरसे बाद जो है ना वो मुझे देख रहा था। मैं अपनी नानी के घर आना जाना मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरा रियल नाम लिया, मेरे वालिद का भी नाम लिया, और मैं उस चीज़ से इनकार, मैंने कहा नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। खैर उसने हमें अपनी डेस्टिनेशन पे उतारा, और जब मैंने उसे किराया दिया तो मुझे आज भी बहुत ही अच्छी तरह से याद है कि उसने मुझे बकाया पैसे वापस नहीं किए। यार जब उसने हमें अपनी डेस्टिनेशन पे उतार दिया तो मैंने अपने दोस्त हसन से कहा कि हसन ये जो लड़का है ये मेरे मामू को बता देगा, और मेरे मामू जो है ना फटाफट गाड़ी लेकर यहाँ पे पहुंच जाएंगे और मुझे रंगे हाथों पकड़ लेंगे और बहुत ही बड़ा तमाशा बन जाएगा। हम ऐसा करते हैं यहाँ से चले जाते हैं। पहले तो हसन मान नहीं रहा था, ही वॉज इंसिस्टिंग के नहीं कुछ नहीं होता, चल आ जा, वो कुछ नहीं बताएगा ये तो वो, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं पकड़े जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब खैर जैसे भी करके मैंने हसन को मना लिया और हम वापस जो है ना वहीं पर ही आगे जहाँ से हम गए थे अपने स्कूल के आसपास के एरिया में। हम लोगों ने चिप्स वगैरह खरीदे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदी, और एक पार्क में जाकर अब बाकी क्या होगा पार्ट 2 में। वेट फॉर पार्ट 2।